Hello students, welcome to my channel Biology with Deepti Jain from वर्धमान कोचिंग मेरठ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चैप्टर प्लांट किंगडम फॉर क्लास 11th और टॉपिक हम यहाँ पे ले रहे हैं पहले जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है इसकी, उसमें मैंने क्लासिफिकेशन सिस्टम इसमें एक्सप्लेन करे थे, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो प्लीज़ आप अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो मेरी पूरी एंड तक देखिएगा, मैं बीच में आपको इसको लर्न करने की कुछ ट्रिक्स दूंगी, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो फर्स्टली हम प्लांट के कुछ जनरल कैरेक्टर्स लेते हैं जिनके बेसिस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स कह सकते हैं। तो प्लांट जो है जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या ले लिया हमने इसमें, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। प्लांट्स हैं तो क्या होगा, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। इनका रिजर्व फूड मटेरियल यानी कि जो फूड स्टोर होता है इनके अंदर, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च फॉर्म में या फिर फैट फॉर्म में। इसके अलावा कलर पिगमेंट होते हैं लीव्स में। प्लांट्स के अंदर कलर्स वेरिएशंस होती हैं। लीव्स में कलर होता है ग्रीन कलर, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसमें कलर की वेरिएशंस होती है, क्लोरोफिल ए बी सी, और इसके अलावा कैरोटीन। और डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली एल्गी के अंदर। फिर इनमें प्लांट है तो प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, और किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। तो मैंने लिखा है सेलुलोजिक सेल वॉल। प्लांट सेल्स में स्पेशल कैरेक्टर होता है उनका कि उनके अंदर लार्ज परमानेंट सेंट्रल वैक्यूल होती है। तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फॉर्म्ड होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट। अभी आगे देखेंगे आप, कुछ प्लांट्स के डिवीजन में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और कुछ में क्या है, एब्सेंट है। और साथ में लाइफ साइकिल में दो फेजेस होती हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट होती है हैप्लॉइड और स्पोरोफाइट होती है डिप्लॉइड। तो इन दोनों का ऑल्टरनेशन रहता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का। तो ये प्लांट्स का एक यूनिक कैरेक्टर है। फिर मैंने लास्ट वीडियो में प्लांट्स को डिवाइड करा था, क्लासिफाइड करा था, उसी बेसिस पे यहाँ पे 5 डिविजन्स मैं बता रही हूँ, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 डिवीजन हैं जो पूरे प्लांट्स को कवर करता है। इसमें से एल्गी और ब्रायोफाइट जो हैं ये क्रिप्टोगैमी में आते हैं, टेरिडोफाइटा भी। एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा किसके अंदर आते हैं, क्रिप्टोगैमी में, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं फेनरोगैमी में। ठीक है, ये 2 इसके सब डिवीजन होते हैं और ये 5 क्या है, डिवीजन। अब मैं इनको डिवीजन को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक देती हूँ जिससे आप ये डिवीजन के नेम आप याद रख सकते हो। तो इसकी हम ट्रिक लेते हैं, एबीपी न्यूज, एबीपी न्यूज फ्रॉम गोवा। तो मैंने जो ये रेड कलर से लिखे हैं, इसमें देखिए, इसमें इनके नाम छुपे हैं। एबीपी न्यूज फ्रॉम गोवा फॉर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के लिए गोवा में एबीपी, गोवा से एबीपी की न्यूज है। क्या न्यूज है, ए फॉर एल्गी, बी फॉर ब्रायोफाइट, पी फॉर टेरिडोफाइटा, और यहां पे जी फॉर जिम्नोस्पर्म, और ए फॉर क्या आ गया यहाँ पे, एंजियोस्पर्म। तो शॉर्ट में याद हो गया, ये किस वर्ड से, किस सेंटेंस से याद हो रहा है, एबीपी न्यूज फ्रॉम गोवा। ठीक है, प्लांट किंगडम के लिए आ गया यहाँ पे एबीपी न्यूज फ्रॉम गोवा। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एल्गी। इसको एल्गी को हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं।
तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे लेते हैं एल्गी। प्लांट का जो फर्स्ट डिवीजन है वो क्या है, एल्गी, जिसको हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं। तो इनकी बॉडी जो होती है वो थैलस लाइक होती है। थैलस मीन्स इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो इनकी बॉडी में कोई ना तो कोई रूट होता है, ना कोई स्टेम, ना कोई लीफ होती है, सिंपल बॉडी होती है। और इस तरीके से जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से शो कर सकते हैं एज ए फ्लैट लीफ लाइक। ठीक, तो ये बॉडी इनकी थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक होते हैं ऑर्गेनिज्म। जब प्लांट्स हैं तो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक तो होंगे ही, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। इसके अलावा ये जो है मोस्टली जो है ये एक्वेटिक फॉर्म में मिलते हैं। उसमें फ्रेश वाटर, मरीन फॉर्म, दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। और कुछ फॉर्म इसकी होती हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, अकर्स ऑन मॉइस्ट सॉइल, स्टोन्स, रॉक्स और वुड्स पर भी ये प्रेजेंट होती है। टेरेस्ट्रियल लाइफ है, लेकिन इनमें मॉइस्ट कंडीशन में ही ये क्या हो सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, अदरवाइज ग्रो नहीं करती। और इनको एपीफाइट्स होती हैं, यानी कि एनिमल्स पे ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल है इसमें स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर के ऊपर एल्गी प्रेजेंट मिलती है। और कुछ सिम्बायोटिक नेचर में रहते हैं, जैसे कि लाइकेन। तो लाइकेन में ये फंगस के साथ एसोसिएट होकर रहती है, तो उस सिम्बायोटिक नेचर को हम बोलते हैं लाइकेन्स। वेस्कुलर टिश्यू इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, एक्वेटिक नेचर में मोस्टली मिलते हैं, तो इसलिए इसमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। कलर पिगमेंट की सबसे ज्यादा वेरिएशंस होती है इनके अंदर। तो उसमें कलर पिगमेंट में क्लोरोफिले, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, इसके अलावा फाइकोसाइनिन, फाइकोराइथ्रीन, फ्यूकोजेंथिन, इस तरीके के कई सारे इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनकी अलग अलग क्लासेस के अंदर। वेरिएशंस होती है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी किस तरीके से इनकी शेप में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनकी बॉडी कॉलोनियल फॉर्म में, फिलामेंटस फॉर्म में, और सिनोबियल फॉर्म में, पामेलॉइड फॉर्म में, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म देखने को मिलती है। जैसे कॉलोनियल हो गई, फिलामेंटस हो गई, और पामेलॉइड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स इसमें देखने को मिलती हैं। बाकी सेक्स ऑर्गन इनका यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होता है। वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्रिप्टोगैमी में इंक्लूड है। तो क्रिप्टोगैमी में वही मेंबर आते हैं जो सीडलेस और जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन इसके कैसे हैं, यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड। इसके अलावा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर या फिर एक्टिनोस्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। ये मैंने स्पोर्ट्स के बारे में जो है फंगाई की वीडियो डाली हुई है, अपलोड करी हुई है, तो उसमें आपको स्पोर्ट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा उसी में मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, ओगैमस, एनिसोगैमस एक्सप्लेन करा हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, आइसोगैमस भी हो सकता है, ओगैमस भी हो सकता है, और एनिसोगैमस भी हो सकता है। बाकी इसमें जो है पूरी एल्गी के अंदर 11 क्लासेस होती हैं, क्लासिफिकेशन जो होता है इसका, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 क्लासेस हैं। तो जो क्लासिफाइड करा गया है वो किसके बेसिस पे करा गया है, इसके एल्गी को जो क्लासिफाइड करते हैं हम किसके बेसिस पर करते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल और कलर पिगमेंट के बेसिस पे। इनमें कलर में सबसे ज्यादा वेरिएशंस मिलती हैं, डिफरेंट कलर की एल्गी होती है, जिसके बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं किसके, टाइप्स ऑफ पिगमेंट और नेचर ऑफ रिजर्व फूड। तो क्लासिफाइड हमने किसके बेसिस पे करा, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस फर्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ पिगमेंट, सेकेंड इज द नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। तो इन दो के बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं एल्गी को। तो जो एल्गी की वैसे 11 क्लासेस होती हैं, 11 क्लासेस में से जो है उसमें एक प्रोकैरियोटिक क्लास है, और बाकी की जो 10 क्लासेस हैं वो यूकैरियोट में आती है। उसमें एक जो प्रोकैरियोटिक क्लास आती है वो होती है मिक्सोफाइसी, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी,
ठीक है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी हम मोनेरा में स्टडी करते हैं, लेकिन आगे जाके आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसकी स्टडी आप एल्गी के अंदर भी इंक्लूडेड है वो। ठीक, तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 क्लासेस लेंगे इसकी। फर्स्ट क्लास है एल्गी की कौन सी, यहाँ पे हम फर्स्ट क्लास लेंगे इसकी क्लोरोफाइसी, सेकेंड फियोफाइसी, और थर्ड है इसमें रोडोफाइसी। ठीक है, तो इसको आप जो है CPR से याद कर सकते हैं। CPR, C फॉर क्लोरोफाइसी, P फॉर फियोफाइसी एंड R फॉर रोडोफाइसी। तो CPR इन एल्गी, CPR जो है वो याद हो गया किससे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये किसके अंदर इंक्लूड है, एल्गी के अंदर। तो अब हम यहाँ पे जो है इनकी स्टडी करेंगे इन क्लासेस की। वीडियो लेकर आऊंगी मैं आपके लिए क्लासेस ऑफ एल्गी, तो उसका डिस्क्रिप्शन हम उसमें करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, और आपको कोई भी और प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।